मुजफ्फरपुर में आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मुक्ति धाम घाट तक निकले इस जुलूस में महिला कांग्रेस की प्रमुख नेता समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। राम नाम सत्य है के नारों के साथ महिलाओं ने सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता पर तीखा विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार ना तो कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही सख्त कानून ला रही है। महिलाओं ने इसे सरकार की संवेदनहीनता करार देते हुए कहा कि आम जनता, खासकर महिलाएं एवं बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अरे बाबा, बेटा के लिए कौन सी बताई रे बा? अब तक केदार गुप्ता चल गई रे बा। अरे बाप रे बाप, हम कितना चल गए। बिहार में अभी जो चल रहा है, आज परसों सीतामढ़ी में एक लड़की का रेप किया गया है, गैंग रेप। आम तोड़ने लड़की गई थी, उसका गैंग रेप किया गया है। अभी कुढ़नी में हमारी एक बेटी का रेप करके, गला काट के, सीना काट के, और वो एडमिट हुई आपके SKMCH में। SKMCH से हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन सौंपा और कहा कि आप लोग उसको एयरलिफ्टिंग से दिल्ली एम्स भेजिए और बच्ची का इलाज कराइए। बच्ची को ENT का प्रॉब्लम है, जो सर्जन आपके SKMCH में नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्ची का इलाज होगा और हम सरकार द्वारा कराया जाएगा, लेकिन अगले ही दिन बच्ची को PMCH रेफर कर दिया जाता है। और रेफर करने के बाद बच्ची को वहाँ पे एम्बुलेंस में 5 घंटे 6 घंटे छोड़ दिया जाता है, और फिर वहाँ पे हल्ला हंगामा झंझट करने के बाद बच्ची को एडमिट कराया जाता है। तब तक बच्ची आधा मर चुकी हुई होती है, और उसी दिन रात भर वो बच्ची रहती है और सुबह में बच्ची डेथ कर जाती है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था पिछले बार भी और अभी भी जी बिल्कुल। स्वास्थ्य आखिर क्या कारण है कि हर बार मंगल पांडे जी को ही स्वास्थ्य विभाग मिल रहा है? स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ घूसखोरी और दलाली चल रहा है, दवाओं की बिक्री घट रही है बिहार में, देखा जाए तो जी वही मैं आपको बता रही हूँ कि परसों सीतामढ़ी में हुआ है। अब इस सप्ताह में कुढ़नी में 3 घटना हुआ। एक लड़की को बोरा में कस के मार के फेंक दिया गया, उसका कहीं कोई मीडिया में भी नहीं चल रहा था, पता नहीं, बस एक दिन चला और खत्म हो गया।
एक लड़की मर जाती है, उसके घर पे जाते हैं केदार गुप्ता कल और डिप्टी सीएम, और बोल के आते हैं कि बेटा कसम खाइए कि आपका इलाज नहीं हुआ है। जिसकी बेटी मर गई है उससे कसम खिलवाते हैं कि आपका इलाज नहीं हुआ है, बेटा कसम खाइए। क्या ये कहीं भी मर्यादित शब्द है एक मंत्री के लिए और एक विधायक के लिए, जो उसी विधानसभा की जनता उनको वोट दे के और विधायक बनाई है तब वो मंत्री बने हैं कहीं, और किसी का वो अपमान कर रहे हैं जिसकी बेटी है उसको संवेदना व्यक्त करने के बदले वो जाके उसको कहते हैं कि बेटा कसम खाइए। किनका सब यात्रा आप लोग आज निकाले हैं? हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकाले हैं, और आपके स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी हैं उनका निकाले हैं, और ये केदार गुप्ता जो हमारे कुढ़नी विधानसभा से विधायक भी हैं और हमारे मुजफ्फरपुर जिले से पंचायती राज मंत्री भी हैं, उन तीनों आदमी का हम लोग सब यात्रा निकाले हैं। और हम लोग के लिए वो आज महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, हमारी छोटी छोटी बच्चियां आपको दिख रही होगी, और उन बच्चियों के लिए वो मर चुके हैं, हम लोग आज उनका अंतिम शव यात्रा निकाल दिए हैं। उनका बजाते जो मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार कर देंगे और हम लोग सरकार को बदल देंगे। क्या नाम हुआ? जूही प्रीतम, महिला जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर। नीतीश कुमार का नारा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सशक्तिकरण का, इस पर क्या कहें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक नारा है। बेटी बचाओ में वो बेटी को बचा रहे हैं, सो आप लोग देख रहे हैं। बेटी को नहीं, वो बलात्कारी को बचा रहे हैं। बेटी बचाओ बस एक नारा है, लेकिन वो असल में वो नारा है बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ, गुंडा बचाओ। आईएएस और आईपीएस उनको खाना परोस के खिलाते हैं, बस वो व्यवस्था जो है उनके लिए है, ना कि हम आम जनता के लिए है, ना इन बच्चियों के लिए है, ना इनके सेफ्टी के लिए है। वो बलात्कारी बचाते हैं। बलात्कारी का अभी कल आपके कुढ़नी में ही तुर्की में जब घर बिल्डिंग ढाने लगा है तो वो बलात्कारी कहाँ था जो 15 मिनट के अंदर आके और सरेंडर कर दिया? सरेंडर किया है ना वो 15 मिनट के अंदर, जब कैसे घर ढाने लगा तुम्हें, यानी वो कहीं आसपास था, कोई न किसी छत्र छाया में था। देखिएगा नीतीश कुमार जो को से इतना बड़ा घटना में बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज नई बच्ची के 7 साल 11 साल के बलात्कार जो बच्ची के होते हैं, तो उस समय क्या गंधारी के पट्टी नीतीश बाबू बाने हैं? उनके मोबाइल पर और फेसबुक पर नहीं दिखाई दे रहा था सच क्या हो रहा है? और दूसरी बात रह गया से जब मंगल पांडे बोले कि हम बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, तो जब उनके हॉस्पिटल में जगह नहीं था या घूस के लिए बच्ची को एम्बुलेंस में रखे थे, तो या घूस दे दे चाहे पैसा दे तब उसको अंदर ले जाते बेड पर, इसी में तो बच्ची को मुआ दिए। अच्छा, आप भी एक महिला है, कितनी सुरक्षित है अभी महिलाएं बिहार में? से तो आप लोग देख रहे हैं, आज उधर बलात्कार हो रहा है, कल उधर लड़की लोग को। आज नीतीश कुमार के इतना पढ़ाओ लिखाओ बेटी बचाओ सारा सुविधा दिए, इसीलिए आज सारी बच्ची रोड पर छोटे छोटे बच्ची आ गई। अगर इतना सुरक्षित देते तो क्यों बच्ची लोग आते हैं उनके खिलाफ में? नौकरी की बात करते हैं, कहते हैं कि बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। बलात्कार करवा के फेंकते हैं तो अपराधी को नहीं देते हैं, अपराधी को बचा रहे हैं तब ना अपराध के कारण हो रहा है, तो वही ना नौकरी उनका है, नौकरी वही है, घूस लेते हैं। किनका अर्थी जुलूस निकाले हैं आप? मंगल पांडे का है और स्वास्थ्य केंद्र मंत्री का और नीतीश कुमार का है, और एगो विधायक जो है आपका केदार गुप्ता। क्या नाम? सविता श्रीवास्तव, कांग्रेस नगर अध्यक्ष। चल हम यहाँ से जा रहे थे तो महिलाओं का देखे कि तीनों का सब यात्रा निकाल रही थी, तो हमको लगा कि देश हित में सही है ये, ठीक है, देश हित में ये सही है। आप बताइए कि एक तरफ कुढ़नी में बेटी का बलात्कार हो जाता है, मरीज को बेड नहीं मिलता है पीएमसीएच जैसे जगह पे, उसके बाद भी जब डिप्टी सीएम जाते हैं और पंचायती राज मंत्री जाते हैं तो वहाँ के जनता को कहते हैं कि बेटा क्रिया खाओ। कहाँ तक ये उचित है और कहाँ तक अनुचित है, ये आप बताइएगा। दूसरी चीज़ बताते हैं, आपको बता दे कुढ़नी की जनता उनको विकास के लिए चुनी थी, अपने सुरक्षा के लिए चुनी थी, अपने हक आवाज़ के लिए चुनी थी, न कि बेटा क्रिया खिलाने के लिए चुनी थी। इसी 25 में चुनाव है और कुढ़नी की जनता से आग्रह करेंगे कि आप भी बेटा क्रिया खा लीजिएगा, चुनाव में वोट मत दीजिएगा उनका। खाने से दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, ये वही मंगल पांडे है, ये वही मंगल पांडे हैं जो स्वास्थ्य विभाग में काला बाजारी का अड्डा बना के रख दिए हैं। और सब चीज़ का जो बात आता है तो क्या बोलते हैं कि चूहा आँख खा गया, चूहा दवाई खा गया। साहब, आपको स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल्स मिला था उसको मरीजों के लिए सुरक्षित करने के लिए, मरीजों के जान बचाने के लिए, चूहा पालने के लिए नहीं मिला था। दूसरी ओर हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री, ठीक है, बिहार में बहार निर्लज्जों की सरकार है, तो बोलते थे जो बेटियों के सुरक्षाओं पे जो दम भरते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ। आप बताइए, इनका जो चुनाव से पहले मुद्दा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब चुनाव जीत के आते हैं तो बलात्कारी बचाओ बलात्कारी बढ़ाओ। ये सुशासन है।
आप पिछले वाले सरकार को बताते जंगल राज था, कौन सा राज है? बिहार में जंगल, इसका जिम्मेदार मंगल है। आप ये बात जान कर रहिए कि आए दिन इससे पहले जो महिलाओं के साथ दरिंदगी कर रहा है, कुछ दिन पहले नवादा में महिला को कील ठोक के मार दिया गया, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। आप सोचिए इस चीज़ को कि सरकार को शर्म नहीं है। हम यहाँ से यही एक बात कहेंगे, बिहार की जनताओं को संदेश देना चाहेंगे कि आपके सुरक्षा के लिए नहीं है ये सरकार, आपकी बेटी सुरक्षा नहीं है यहाँ। जाके पैर न फटे बेबाइयों का, जाने पीर पर आए, जिसके अपने पर बीतेगा तब समझ में आएगा ना, वही चीज़ है बस। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।